अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का वो मुल्क कैसा होगा जो रकबे में पाकिस्तान के एक सूबे जितना भी नहीं मगर आबादी में पाकिस्तान से भी आगे निकल चुका है। एक ऐसा मुल्क जहां दरिया इतने ज़्यादा हैं कि लोग कहते हैं यहां ज़मीन से ज़्यादा पानी है, जहां के लोग दुनिया भर में मेहनत की मिसाल बन चुके हैं और जहां की मईशत ने पिछले 20 सालों में ऐसी छलांग लगाई है कि बड़े बड़े माहिरीन माशियात भी हैरान रह गए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। वही बांग्लादेश जो कभी हमारा ही हिस्सा था, मशरकी पाकिस्तान कहलाता था और आज एक अलग, खुद मुख्तार और तेज़ी से तरक्की करता हुआ मुल्क है। लेकिन सवाल ये है कि आज बांग्लादेश में ज़िंदगी कैसी है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या वाकई वहाँ की मईशत पाकिस्तान से आगे निकल चुकी है, वहाँ की खूबसूरत जगहें कौन सी हैं, और सबसे दिलचस्प बात, पाकिस्तानियों और इंडियंस का बांग्लादेश से क्या ताल्लुक़ है, क्या वहाँ जाना आसान है, क्या वहाँ नौकरी मिल सकती है। आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे और दोस्तों यकीन करें ये वीडियो इतनी दिलचस्प होने वाली है कि आप आखिर तक बैठे रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलें शुरू करते हैं ये ज़बरदस्त सफ़र। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश के तारुफ की। बांग्लादेश जनूबी एशिया का एक मुल्क है जो भारत के साथ 3 अतराफ से घिरा हुआ है और जुनूब में उसकी सरहद खलीज बंगाल यानी समंदर से मिलती है। इसका रकबा तकरीबन 1,48,000 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी साइज में ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब से भी छोटा है। लेकिन दोस्तों अब ध्यान से सुने, इस छोटे से रकबे में तकरीबन 17 करोड़ से ज़ायद लोग रहते हैं। ज़रा सोचें, पाकिस्तान का रकबा बांग्लादेश से 5 गुना ज़्यादा है, लेकिन आबादी के लिहाज से बांग्लादेश पाकिस्तान के बहुत करीब पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि बांग्लादेश दुनिया के सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद ममालिक में से एक है। अगर आप बांग्लादेश के किसी भी शहर में चले जाएं तो आपको हर तरफ लोग ही लोग नजर आएंगे, सड़कें भरी हुई, बाजार भरे हुए और रक्षों का एक समंदर। वैसे दोस्तों ये बात भी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रक्षे कहीं चलते हैं तो वो बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका है और इसीलिए ढाका को दुनिया का रक्षा कैपिटल भी कहा जाता है। अंदाज़ा लगाएं, अकेले ढाका शहर में लाखों रक्षे चलते हैं और ये रक्षे भी आम रक्षे नहीं बल्कि रंग बिरंगी पेंटिंग्स, फूल बूटों और फिल्मी सितारों की तस्वीरों से सजे होते हैं। ये रक्षे खुद एक आर्ट की शक्ल बन चुके हैं और अक़वाम मुत्तहिदा ने तो ढाका की रक्षा आर्ट को सकाफती विरसे में भी शामिल किया है। अब ज़रा बांग्लादेश के नाम की कहानी भी सुन लें। बांग्लादेश का मतलब है बंगालियों की सरजमीन। ये खित्ता सदियों से बंगाल के नाम से जाना जाता था और तारीख़ में इस इलाके की दौलत इतनी ज़्यादा थी कि अंग्रेज़ों ने जब बरसगीर पर कब्ज़ा करना शुरू किया तो सबसे पहले बंगाल पर ही नज़र रखी। कहा जाता है कि मुग़ल दौर में बंगाल को जन्नतुल अर्ज़ यानी ज़मीन की जन्नत कहा जाता था, क्योंकि यहाँ की ज़मीन इतनी ज़रखेज़ थी कि फसलें खुद ब खुद उगती महसूस होती थीं। 17वीं और 18वीं सदी में बंगाल का ढाका शहर दुनिया के अमीर तरीन शहरों में शुमार होता था और यहाँ का मसलन कपड़ा इतना बारीक और नफीस होता था कि उसे हवा में बना हुआ कपड़ा कहा जाता था। सुनेंगे तो हैरान होंगे, इस मसलन कपड़े की इतनी मांग थी कि यूरोप के शाही ख़ानदान उसे पहनने पर फ़ख्र महसूस करते थे और बाज़ रिवायात के मुताबिक पूरा कपड़ा इतना बारीक होता था कि एक पूरी साड़ी एक माचिस की डिबिया में समा जाती थी। लेकिन फिर अंग्रेज़ों ने अपनी सनत बचाने के लिए मकामी बुनकरों के अंगूठे तक काट डालने की कहानियां भी तारीख में दर्ज हैं, जिससे ये सनत तबाह हो गई। सोचें दोस्तों, जिस मुल्क को आज हम एक तरक्की पजीर मुल्क समझते हैं वो कभी दुनिया की अमीर तरीन सरजमीनों में शुमार होता था। अब बात करते हैं 1971 की, जब बांग्लादेश एक अलग मुल्क बना। ये खित्ता पहले मशरकी पाकिस्तान कहलाता था और मगरबी पाकिस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान के साथ एक मुल्क का हिस्सा था। हालांकि दरमियान में हज़ारों किलोमीटर भारत की ज़मीन हायल थी। सियासी इख्तलाफात, माशी मसाइल और ज़बान के तनाज़े की वजह से हालात ख़राब होते गए और बिलाखिर एक तवील और तल्ख जंग के बाद 1971 में बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। ये एक हसास तारीख़ी मौजू है और हम इस वीडियो में सियासी तफसीलात में नहीं जाएंगे, मगर ये जानना ज़रूरी है कि आज का बांग्लादेश इसी तारीख से निकलकर एक नई शनाख्त बना चुका है। और दोस्तों, जिस मुल्क को कभी मगरबी माहिरीन माशियात टोकरी केस यानी नाउमीद केस कहते थे, आज वही मुल्क जनूबी एशिया की तेज़ तरीन बढ़ती हुई मईशतों में शुमार होता है।
हैरान कुन बात ये